दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। सीओ के रवि कुमार ने बताई वोटरों और बूथों की संख्या। झारखंड के मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की जानकारी दी है। साथ ही कहा कि सभी जिलों, ब्लॉक एवं मतदान केंद्रों पर अंतिम प्रकाशन किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में सभी राजनीतिक पार्टियों को उपलब्ध करवाया गया है और राज्य में वोटरों की संख्या 2,57,78,149 हो चुकी है, जिसमें से 1,30,65,449 पुरुष मतदाता हैं और 1,27,12,266 महिला मतदाता हैं। अगली खबर, झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का मांगों को लेकर बेमियादी धरना शुरू। बता दें कि झारखंड प्रदेश मुखिया संघ की ओर से राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया गया है। धरना स्थल पर सभा में संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा कि पंचायत एवं गांव के विकास के लिए राज्य वित्त आयोग की राशि अभी तक नहीं दी गई है। इस कारण गांव में विकास से संबंधित कार्य ठप है। बताया कि संगठन की ओर से पूर्व में कार्य अवधि के दौरान मुखिया, पंचायत समिति एवं वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख समेत अन्य जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर 30 लाख का मुआवजा मुखिया का मानदेय केरल राज्य की तर्ज पर 30,000 रुपए करने की मांग की जा रही है। अगली खबर, चंपई सोरेन 28 अगस्त को नई दिल्ली से लौटेंगे रांची, सभी पदों से देंगे इस्तीफा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह मंत्री चंपई सोरेन नई दिल्ली से रांची लौटेंगे। और बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। अगली खबर, सूरज मंडल ने कहा कि बीजेपी ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की तारीख फाइनल होते ही पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सूरज मंडल ने चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर चंपई सोरेन और बीजेपी दोनों पर हमला किया है। सूरज मंडल ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी नहीं छोड़ा और कहा कि वो गुरु नहीं है, उन्हें मैंने 40,000 वोट से हराया था। दिसोम गुरु के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमला किया। कहा कि एकीकृत बिहार में जो आरक्षण की सीमा थी उसे आज गड़बड़ कर दिया गया है। पूर्व सांसद सूरज मंडल ने कहा कि 10 साल में मोदी जी के नाम पर बीजेपी वालों ने झारखंड को बर्बाद किया है। अगली खबर, हाईकोर्ट में उपस्थित हुए भवन निर्माण कॉरपोरेशन के एमडी। रांची के कांके स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान झारखंड राज्य भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित रहे और झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सरकार से यह जानकारी मांगी कि लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जो पुलिस आउटपोस्ट बना था वह कब तक बनेगा, और इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि जो आधी आबादी को मजबूत एवं सशक्त करेगा वही राज्य को आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर राज्य भर की महिलाओं में जो उत्साह एवं खुशी देखने को मिल रही है वह अद्भुत है। आपका यह उत्साह में हर मुसीबत एवं चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी उम्मीदों और भरोसे से हम हर चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका जिले के जामा प्रखंड स्थित पांजन पहाड़ी में सभा को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सरकार की घेराबंदी के लिए भाजपा का मिला क्या कैंपेन, गांव-गांव तक निकाली जाएगी यात्रा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी के लिए आक्रामक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन की पंच लाइन होगी, मिला क्या। पार्टी के नेता कार्यकर्ता 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की ओर से किए गए वादे को याद दिलाते हुए सवाल दाग रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर बीते 3 दिनों में 20,000 से ज्यादा पोस्ट किए गए। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में यह कैंपेन लॉन्च किया था और इसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने जनसंपर्क यात्राएं निकालने का कार्यक्रम तय किया है। अगली खबर, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सियासत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं।
और बता दें कि सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले झारखंड बीजेपी प्रमुख बाबूलाल मरांडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बाबूलाल मरांडी झारखंड की राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। चंपई सोरेन को पार्टी में लेने के फैसले के बाद बाबूलाल मरांडी की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अगली खबर, चंपई सोरेन को कहा गया शिबू सोरेन का हनुमान, तो बिफरे कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने का रास्ता साफ है। उनके बीजेपी में शामिल होने के फैसले का झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी ने स्वागत किया और उन्हें शिबू सोरेन का हनुमान करार दिया। इस पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि विभीषण को हनुमान बताकर हनुमान का अपमान ठीक नहीं, भगवान हनुमान का अपमान बर्दाश्त नहीं है। और इसके पहले राजेश ठाकुर ने एक्स पर लिखा था कि चंपई फंसे चंगुल में और शाह बने गवाह। अगली खबर, नाराज झारखंड हाईकोर्ट ने डीसी, डीजीपी, एसएसपी, ट्रैफिक एसपी को लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट में 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली के दिन 23 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी के कांके रोड में जाम में फंसने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और साथ ही इसे हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास विस्तृत सुनवाई के लिए भेज दिया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि प्रतीत होता है कि साजिश के तहत उन्हें रोका गया। कोर्ट ने कहा कि कांके रोड में कोई धरना प्रदर्शन नहीं था और इसके बावजूद भी वहां 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थे। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसी घटना कानून व्यवस्था का फेलियर है और एक गंभीर मामला है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज तक सुरक्षित नहीं है। लगता है सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था राजनीतिक एवं मंत्री के लिए है। अगली खबर, चंपई सोरेन के निर्णय का झारखंड बीजेपी ने किया स्वागत। प्रतुल सहदेव ने कहा कि कोल्हान में विशेष बल मिलेगा। झारखंड बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया है। प्रतुल सहदेव ने दावा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़े नेताओं को सम्मान नहीं किया गया तो पार्टी के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। चंपई सोरेन के साथ पार्टी में व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक समर्पित नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री रहते झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपमानित किया गया, बेहद चिंताजनक था। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारी ने सौंपा ज्ञापन 11 को झारखंड बंद। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय जाकर हेमंत सोरेन के नाम से ज्ञापन सौंपा है। इसमें झारखंड आंदोलनकारी को 15 अगस्त, 15 नवंबर और 26 जनवरी को राजकीय सम्मान देने, जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करने और रोजी रोजगार नियोजन की 100% गारंटी देने सहित अन्य मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि यदि 10 सितंबर को मोर्चा की मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो 11 सितंबर को झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने अहम फैसला दिया। खंडपीठ में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से एसओपी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और एसओपी में कहा गया कि भविष्य में बार एंड रेस्टोरेंट में शराब बेचे जाने का लाइसेंस देते समय धार्मिक स्थल, स्कूल और कॉलेज का ध्यान रखा जाएगा। उसके पास बार संचालन के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और पूर्व में दिए गए लाइसेंस पर विचार भी अब किया जाएगा। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा और फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास पड़ गया है और भाजपा में शामिल होने का हमने निर्णय किया है। भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका देकर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को भाजपा के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा ने उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। अगली खबर, मौत का खौफ दिखाकर उगाही के मामले में नक्सली कमांडर को 2 साल की सजा। झारखंड की राजधानी रांची में एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की विशेष कोर्ट ने मौत का खौफ दिखाकर वसूली करने के एक मामले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को 2 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और कोर्ट ने उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दिनेश गोप को अमरजीत सिंह, कुलदीप साहेब और मरांग बुरु नाम से भी जाना जाता है और उसके खिलाफ यह केस एटीएस ने अगस्त 2023 में दर्ज किया था और इस मामले की जांच के बाद अगस्त
2023 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अगली खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने को लेकर बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता चंपई सोरेन के 30 अगस्त को रांची में ही उनकी पार्टी में शामिल होने को लेकर झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर वह शामिल होते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बारे में कहने के लिए और कुछ है नहीं। अगली खबर की बात करें तो मधु कोड़ा के करीबी विनोद सिन्हा लड़ेंगे चुनाव। पलामू के पाकी विधानसभा क्षेत्र से विनोद सिन्हा चुनाव लड़ेंगे। विनोद सिन्हा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नजदीकी रहे और विनोद सिन्हा ने पाकी के इलाके में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि किस पार्टी से वह चुनाव में उतरेंगे स्पष्ट नहीं किया गया है। विनोद सिन्हा ने कहा कि पाकी विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 10 साल पहले ही चुन लिया था, मगर कोर्ट में चल रहे कई मामले के कारण चुनाव को उस वक्त टाल दिया गया था। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 13 अंक की तेजी के साथ 81,711 पर बंद। सेंसेक्स 27 अगस्त को 13 अंक की तेजी के साथ 81,711 के स्तर पर बंद हुआ है और निफ्टी में भी 7 अंक की तेजी देखी गई। ये 25,017 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 19 में गिरावट दर्ज की गई है और निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में गिरावट दर्ज की गई है।